सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में क्रिया और क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद, इसमें पहला भेद हमने अकर्मक क्रिया पढ़ा था और आज हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जैसे यह पुस्तक है, यह क्रिया है। गरिमा ने खाना खाया, तो खाया यहाँ क्या है? क्रिया है। धवल रोज स्कूल जाता है, तो जाना यहाँ क्रिया हो गई। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ना क्रिया हो गई। वर्षा होगी, होना यहाँ क्रिया हो गई। इन वाक्यों में खाया, जाता है, उड़ रही है तथा होगी क्रिया पद हैं। तो और दूसरा हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्रियाओं का मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे ये है, जाता है, जा रहा था, जाऊंगा, जाना, जाइए। क्रियापदों में जा सभी रूपों में समान रूप से मिलता है। इस समान रूप से मिलने वाले अंश को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु को ही क्या कहते हैं? क्रियामूल कहते हैं। जैसे आना, करना, रखना, उठना, बैठना, पढ़ना, दौड़ना, सभी क्या है? क्रियापद हैं। ये क्या है? क्रियापद हैं। और इनमें क्या कर लेंगे हम? ना को हटा देंगे, ना ना ना, इनको हटा देंगे तो आ, कर, रख, उठ, बैठ, पढ़, दौड़, ये क्या हो जाएंगी? मूल क्रियाएं हो जाएंगे, क्रियाओं के धातु रूप हो जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था और अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण भी हमने पढ़े थे। जैसे रवि आता है, यहाँ क्या है? रवि क्या है? करता है, और ये क्या है? क्रिया है। इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया है, तो कर्म नहीं है, तो इसका मतलब है बिना कर्म के क्या हो गया? अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है। अकर्मक, बिना कर्म के। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या है? करता है। उड़ रहे हैं क्या होगी? क्रिया होगी, तो इसका मतलब इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये क्या होगी? अकर्मक। स्वाति हंसेगी, स्वाति करता है और ये क्रिया है, तो इसका मतलब इसमें भी कर्म गायब है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक। बच्चा रो रहा है, इसमें उपयुक्त वाक्यों में आना, उड़ना, हंसना, रोना, क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं। यानी ये क्रियाएं हैं वो किन के बिना हो रही हैं? कर्म के बिना हो रही हैं। ये आता है, उड़ रही है, हंसेगी, रो रही है, इनमें क्या? कर्म नहीं है। अतः इनका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। इनका आना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रवि पे। उड़ रहा का प्रभाव पक्षी पे, हंसेगी का स्वाति पे, रो रही का बच्चे पे पड़ रहा है। तो इनका प्रभाव क्रम से रवि, पक्षी, स्वाति और बच्चे पे पड़ रहा है। तो ये तो हो गई थी अकर्मक क्रियाएं, और आज हम देखेंगे सकर्मक क्रियाएं। देखिए, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता रहती है, यानी जिस क्रिया में कर्म के प्रयोग की आवश्यकता रहती है, यानी कर्म साथ रहता है क्रिया के साथ, तो वो क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया। अतः उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, दिखाना, सौंपना, बेचना, बनाना आदि। जैसे सोहन मकान देख रहा है, यहाँ देख रहा है क्या है? क्रिया है। और सोहन क्या है? करता है। और मकान क्या हो गई? कर्म हो गया, तो ये क्या होगा? सकर्मक। दिव्या ने सेब खाया, ये क्या है? क्रिया। दिव्या कौन है? करता, तो ये सेब क्या हो गया? कर्म हो गया। दिव्या ने सेब खाया। वह पानी पी रही है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पानी पे पड़ रहा है, पानी को पिएगी ये। कुल्ली सामान उठाता है, कुल्ली क्या करता है? सामान उठाता है रेलवे स्टेशन पे, तो उठाने का किस पे? सामान पे पड़ रहा है। पीने का पानी पे पड़ रहा है। खाया का सेब पे पड़ रहा है। देख रहा का मकान पे पड़ रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में देखना, खाना, पीना, उठाना क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता है। इन वाक्यों को कर्म के बिना, वाक्यों में कर्म के बिना क्रिया पूरी नहीं हो सकती। अब जैसे इन वाक्यों में ये कर्म है, इनको हम हटा दें। जैसे मोहन, सोहन देख रहा है, क्या देख रहा है? मकान देख रहा है। दिव्या ने खाया, क्या खाया? सेब खाया। वह वह पी रही है, क्या पी रही है? दारू पी रही है, पानी पी रही है, दूध पी रही है, क्या पी रही है हमें नहीं पता चलेगा, तो ये वाक्य अपूर्ण है। तो क्या? पानी पी रही है। कुल्ली उठाता है, क्या उठाता है? सामान उठाता है। तो ये कर्म है, मकान है, सेब है, पानी है, सामान है। इनके बिना ये वाक्य क्या है? अधूरे हैं।
इनके बिना क्या है, ये वाक्य अधूरे हैं। तो यहाँ ये क्या हो गए, ये तो कर्ता हो गए, सोहन, दिव्य, वह, कुल्ली, क्या हो गए, कर्ता हो गए। देख रहा है, खाया, पी रहा है, उठाता है, या ये क्या हो गई, क्रियाएं हो गई। अब क्या बच गई, यहाँ तो कर्ता हो गई, ये क्रियाएं, कर्ता हो गई, क्रियाएं हो गई, कर्ता हो गया, क्रिया, कर्ता, क्रिया, तो बीच में क्या बच गई, बीच में क्या बच गई, कर्म बच गई। तो जिस क्रिया में कर्म साथ रहता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक, यानी कर्म सहित। और अकर्मक में बिना कर्म के। ये देखो बिना कर्म के हैं यहाँ, इसमें तो सोहन मकान देख रहा है, तो कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है। इसमें सिर्फ कर्ता और क्या है, क्रिया है। दिव्या ने सेब खाया, या दिव्या कर्ता है, खाना क्रिया है और सेब कर्म है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी क्या करता है और ये क्रिया है। तो इसमें भी क्या है, कर्म है। वह पानी पी रहा है, वह पानी पी रहा है, वह कर्ता हो गया, पी रहा है क्रिया हो गई, पानी कर्म हो गया। लेकिन इसमें स्वाति ऐसे, इसमें कर्ता है और सिर्फ क्रिया है। कुल्ली सामान उठाते, इसमें कर्ता है, क्रिया है और कर्म है। बच्चे रो रहे हैं, रोना क्रिया और बच्चा कर्ता। तो जिस क्रिया में कर्म साथ हो, कर्म की आवश्यकता हो, कर्म के बिना वो पूर्ण नहीं हो, वो कौन से होते हैं, सकर्मक होते हैं। तो फिर ध्यान देने की बात है, अकर्मक में और सकर्मक में। अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता और सकर्मक में कर्म होता है। अकर्मक, सकर्मक यानी कर्म के सहित, और अकर्मक यानी बिना कर्म के। अर्थार्थ वाक्यों में देखना, खाना, पीना, उठाना क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता है। इन वाक्यों में कर्म के बिना क्रिया पूर्ण नहीं है। यदि वाक्य में कर्म उपस्थित न भी हो पर क्रिया को कर्म की उपेक्षा हो तो वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पढ़ता है, शीला खा रही है। कुछ क्रियाओं में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक कहते हैं। दो कर्म होते हैं, जैसे मैंने गीता को यह बात बताई। बताना क्या होगी, क्रिया हो गई, यह बात भी कर्म है और गीता भी क्या है, कर्म है। तो ये क्या होगी, द्विकर्मक हो गई। बच्चों ने पिताजी को गाना सुनाया, बच्चे क्या हो गए, कर्ता हो गए, और सुनाया क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो गाना और पिताजी क्या हो गए, कर्म हो गए, तो द्विकर्मक हो गए। दो कर्म हो गए तो द्विकर्मक हो गए। किराएदार को मकान दिखाया, तो दिखाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। किराएदार और मकान क्या हो गए, कर्म हो गए। मोहन ने सोहन को घड़ी दी, तो देना यानी क्रिया हो गई, घड़ी कर्म हो गई, सोहन क्या हो गई, दो क्रियाएं हो गई। तो सोहन और घड़ी क्या हो गई, द्विकर्मक क्रियाएं हो गई। विनोद ने मनोज को किताब दी, विनोद ने क्या करी, मनोज को किताब दी, तो देना क्रिया हो गई, किताब कर्म हो गई, मनोज कर्म हो गया। तो दो दो जहाँ कर्म हो गए द्विकर्मक हो जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में दो दो क्रम है, अतः बताना, सुनाना, दिखाना, देना क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। बताना, सुनाना, दिखाना और देना, ये क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं। हिंदी में कुछ अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक के रूप में भी व्युत्पन्न किया जा सकता है। यानी कुछ क्रियाएं हैं, वो क्या हैं, कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक के रूप में भी व्युत्पन्न किया जा सकता है। जैसे मरना अकर्मक है लेकिन मारना सकर्मक है। चलना अकर्मक है, चलाना सकर्मक है। उठना अकर्मक है और उठाना सकर्मक है। इसी प्रकार सकर्मक क्रियाओं को अकर्मक क्रियाओं में बनाया जा सकता है। जैसे सकर्मक है घेरना और अकर्मक हो गए घिरना। घोलना, खोलना, खुलना, लूटना, लुटना। ध्यान देने की बात यह है कि उड़ना क्रिया मूल अकर्मक क्रिया है तथा सकर्मक उड़ाना में व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया के रूप में भी काम करती है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, क्या क्या कर रही है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया करता है और उड़ रही है क्या है, क्रिया है। अब यहाँ क्या है, कर्म नहीं है तो अकर्मक हो गई। लेकिन मोहन चिड़िया को उड़ा रहा है,
मोहन क्या कर रहा है? चिड़िया को उड़ा रहा है। उड़ाना में व्युत्पन्न क्या हो गया? सकर्मक हो गया। उड़ा रहा है किसको? चिड़िया को। तो ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई। मोहन पतंग उड़ा रहा है। क्या कर रहा है? तो उड़ा रहा है। किसको उड़ा रहा है? पतंग को। तो यहाँ सकर्मक में प्रयुक्त है उड़ाना। पतंग आकाश में उड़ रही है। पतंग क्या कर रही है? आकाश में उड़ रही है। तो सकर्मक उड़ाना व्युत्पन्न अकर्मक है। उड़ रही है, देखो ये उड़ रही है। यहाँ पतंग और आकाश, पतंग क्या यहाँ क्या है? करता है, आकाश में उड़ रही है। कुछ सकर्मक क्रियाएं अकर्मक रूप में भी प्रयुक्त हो सकती हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, सकर्मक है, ये पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है क्रिया, मोहन करता, और ये पुस्तक कर्म हो गई, तो सकर्मक हो गया। श्याम आजकल पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा है? तो ये अकर्मक पढ़ना, अध्ययन करना है। अब अन्य उदाहरण है अकर्मक और सकर्मक के। उठना अकर्मक है और उठाना सकर्मक है। उठना मूल है, उठना और उठाना किसी के द्वारा उठाया गया है, तो ये इसमें कर्म हो रहा है। उड़ना उड़ाना, कोई उड़ाएगा तो सकर्मक हो जाएगी। मरना मारना, किसी के द्वारा मारा जाएगा तो सकर्मक होगी। घिरना घेरना सकर्मक। चलना चलाना, चलाना खुद चलता है तो सकर्मक, और चलाएगा तो अकर्मक। कटना अकर्मक है, तो काटना किसी के द्वारा काटा जाएगा तो सकर्मक हो जाएगी। लुटना लुटाना, लूटना क्या है? अकर्मक है, तो लुटाना किसी के द्वारा लुटाया जाएगा तो सकर्मक हो जाएगी। चलना चलना अकर्मक है, तो चलाना सकर्मक है, चलाया जाएगा। खुलना अकर्मक है, तो खोलना सकर्मक है। रोना रुलाना। अब ये देखिए, अकर्मक क्रियाओं में किसी कर्म की वह उठता है, वह पक्षी उड़ता है, वह मरता है, वह गिरता है, वह चलता है, और वह बच्चे को चलाता है, वह कटता है, और वह काटता है, वह लकड़ी को काटता है, वह चलता है, वह बच्चे को चला रहा है, वह खुलता है, चोर उसको खोल रहा है। रोना वह रो रहा है, और रुलाना वह बच्चों को रुला रहा है। तो यहाँ मूल क्रियाएं लगभग क्या है? अकर्मक है, और किसी के द्वारा कार्य संपादित होता है तो कर्म लग जाता है, तो वो क्या हो जाती हैं? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अकर्मक का और सकर्मक का। पिछले वीडियो में हमने अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण बताए थे, वाक्य बताए थे, और आज हमने सकर्मक क्रियाएं पढ़ी। तो आशा है कि आप अकर्मक क्रियाओं का और सकर्मक क्रियाओं को देखिए। टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको बार बार आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। अभ्यास से ही हमें ये चीज़ें आएंगी, बार बार एक बार पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि वो इस वीडियो को बार बार देखें और उदाहरणों को बार बार पढ़ के समझें, तभी ये बिंदु समझ में आएगा। आगे हम इसके अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं हो गई। अब क्रियाओं के कुछ अन्य रूप हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, परसर्ग है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।